ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है अपसाइड के लिए। यहाँ पे हमें एक छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट फिर से आता है जहाँ से एक मूवमेंट आया था अपसाइड का। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है। कुछ यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का एसएल मिल रहा है। 110 पे हमारी बाइंग है। तो यहाँ पे हमें कुछ छोटा सा एसएल मिल रहा है। 100 तक हम एसएल रखते हैं। ओके, 140 का टारगेट रखते हैं। 1:2 तो हमें यहाँ पे दिखा देगा 130 पे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, बट प्रीमियम्स ओके, प्रीमियम्स बहुत जल्दी नीचे गिरा। प्रीमियम्स बहुत जल्दी नीचे गिरा। मैंने 140 का टारगेट लगाया था, कैंसिल करना पड़ा। प्रीमियम्स बहुत जल्दी नीचे गिरे। यहाँ पे प्रीमियम्स देखो बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। एक्सपायरी तो है ही, 125 से डायरेक्ट 113 पे आ गया। ये लो हमारे लिए काम करेगा। हमारे पास एसएल यहाँ पे छोटा सा मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, क्योंकि ये कल का हाई भी था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में भी, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अपसाइड निकला। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड अपसाइड का लिया हमने। वो 100 का हमारा एसएल है, 10 पॉइंट का सिर्फ एसएल है। यहाँ पे छोटा एसएल मिला है, इसलिए हम यहाँ पे एक ट्रेड लिया। यहाँ से अब बायर्स को फिर आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो बायर्स को यहाँ फिर आना पड़ेगा। बट जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है प्रीमियम्स में लग नहीं रहा। ठीक है, हमारा छोटा एसएल है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। एक कैंडल और हम यहाँ पे वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं साथ ही साथ पुट के भी प्रीमियम चेक करता हूँ। 45,900 पुट का पुट। ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैसा पुट के प्रीमियम्स में क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। ये भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे मुझे ओके, यहाँ पे एक मोमेंट आ रहा है 132। ओके, 140 का टारगेट था हमारा, 132 टच करके नीचे आ रहा। फिर से वही चीज़ किया वो। शायद यहाँ पे बड़ा टारगेट यहाँ पे कि हमें 130 पे बुक कर लेना चाहिए था। 130 पे हमें बुक कर लेना चाहिए था। यहाँ देखो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। 132 से एकदम इतनी भी बड़ी रिजेक्शन नहीं थी कि जिससे ये तुरंत बाइंग प्राइस पे पास आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। प्रीमियम्स में हमें दिख रहा है, मतलब ये कॉल शॉर्ट हो रहा है। देखो बार बार यहाँ पे हम निकल रहे हैं बाइंग प्राइस पे, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट दे दिया था। 130 के पास गया था, 132 1:2 दिखाया था, हमें बुक कर लेना चाहिए था, बट हमारा टारगेट 140 का था। तो ओके, यहाँ पे मैं कोई दूसरा ट्रेड लूँगा तो आपको अपडेट करूँगा। यहाँ पे प्रीमियस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं अभी। यहाँ पे एक 130 पे हमने बाइंग की है, 140 पे चल रहा है। डाउन साइड का हमने ट्रेड लिया है। यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वही सेम लेवल जिसने मैंने लाइन बनाई है, वहीं से एक रिजेक्शन आ रही है। तो हमने 130 पे यहाँ पे ट्रेड लिया। अब इसके नीचे निकलता है तो हमें एक मोमेंटम दिख सकता है। देखो वो चीज़ क्या थी, वहाँ पे जैसे सपोर्ट ले रहा था, अब वो ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब ये इसको हम एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने की, 130 पे बाएंगे। अगर इसके नीचे निकलता है, यहाँ पे जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है, तो एक मोमेंटम दिखना चाहिए। बट प्रीमियम्स उस तरह मूव नहीं कर रहा है। आज प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा साइडवेज टाइप के चल रहे हैं। ओके देखो, तुरंत नीचे आ गया प्रीमियम, फिर 140 तक गया था। प्रीमियम्स दोनों साइड के एकदम ही बढ़ रहे हैं अच्छे से। अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जा रहा है। वही चीज़ वो कॉल वाले में हुआ था, डिस्पुट वाले में भी प्रीमियम्स।
प्रीमियम अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। कॉल का भी प्रीमियम उतना नहीं मूव कर रहा है, ना ही पुट का प्रीमियम्स भी उतने कुछ खास मूव कर रहा है। यहाँ पे 130 पे दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 116 पे दिखा रहा है। मतलब प्रीमियम के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे निकल जाना ही आई थिंक बेटर रहेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रीमियम्स नहीं वो हो रहा है, पर साइडवेज टाइप का मोमेंटम चल रहा है। तो हम यहाँ पे 120 पे एसएल बुक करते हैं। यहाँ पे छोटा सा एसएल है तो यहाँ पे हम बुक करेंगे। यहाँ पे दूसरा हम फिर से एक ट्रेड लेंगे, तब फिर यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम दिखता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे पूरा साइडवेज ही दिख रहा है अभी। सो ओके गाइज, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल 15 मिनट में बनी, तो यहाँ पे 130 पे हमने बाइंग की। पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई मेरी अभी। इनसाइड कैंडल पे हमने बाई किया है। देखो एक बड़ा सा अपसाइड का मूव आता है 15 मिनट के कैंडल में प्रीवियसली, जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी इनसाइड कैंडल के पहले। इसके चांसेस वर्क करने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक रेंज भी था। अब इस रेंज के यहाँ से बार बार सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही थी। तब यहाँ से अभी आपको 15 मिनट के कैंडल पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाइंग आ रही थी। तो इस लो के नीचे जब निकलेगा, और एक साइड कैंडल भी बना दिया, हैमर कैंडल बनाई थी 15 मिनट में, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना दी, तो जैसे इस लो के नीचे निकलेगा एक स्पाइक दिखेगा हमें प्रीमियम्स में। तो हम यहाँ पे कुछ 170 का टारगेट रखते हैं। पूरे ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मूव करने लगा। देखो जैसे इसके नीचे निकला हमें एक प्रीमियम स्पाइक दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हम अपनी बुकिंग कर रहे हैं 170, 175, 179। ओके, यहाँ पे हमारी बुकिंग हो गई। ओके, हमारी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी बाइंग में, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। पूरी होती तो और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होता। ये पता नहीं क्यों पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। यहाँ पे हमने अच्छा खासा यहाँ पे इस रिवॉर्ड था, 110 का हमारा एसएल था, और 1:2 हमने यहाँ पे टारगेट रखा 40 पॉइंट्स का। तो 170 का देखो कितना फास्ट मूव आया। बहुत ज़्यादा हमें प्रीमियम्स में स्पाइक दिखा है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कितना दिखेगा। सिंपल मेरा ट्रेडिंग प्लान था, मैंने उसे फॉलो किया। यहाँ पे थोड़ा सा और हम यहाँ मूव कैप्चर कर जाते, लेकिन वो ट्रेडिंग प्लान के फिर अगेंस्ट चीज़ें होने लगती। वही चीज़ मुझे आगे चल के बचाती भी है अगर मैं टाइमली एग्जिट करता हूँ। बट यहाँ पे 200 पे चल रहा है वो, तो हमने यहाँ 175 के पास एग्जिट किया। देखा सिंपल चीज़ थी वो। वहाँ क्या हुआ, एक वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा था बार बार उसी जगह पे। फिर वहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी 15 मिनट में, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनती है 15 मिनट में। तो जैसे ही उसका लो निकला तो एसएल हिट होते हैं। सिंपल अगर ये लॉजिक लेके भी चलोगे आपकी, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे बायर्स बाई कर रहे थे, तो उनका एसएल सेम रहता। जब उस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें एक मोमेंटम दिखता है। सिंपल यही 45,800 के नीचे निकला, मोमेंटम दिखा हमें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक दिखा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सो यहाँ एक डेली कैंडल पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 45,450 का लेवल और 46,000 का लेवल जो है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ कब से मार्केट कब से घूम रहा है। तो यहाँ पे ये जब तक ये लेवल को अब यहाँ पे हटाता नहीं, तब तक यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीक अच्छा है कि 3 डेज हमारे लगातार प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेना भी बनता है। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता, तो यहाँ पे अभी ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। हो सकता है शायद ट्रेड लें, बट चांसेस बहुत कम है। सो ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।